हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कथा में हम आगे बढ़ते हैं। कल हम बात कर रहे थे कि पार्वती अपना भोजन लेकर कहाँ जाती है? दक्ष प्रजापति और प्रसूति के पास। और वहां पर दक्ष प्रजापति को ऐसा महसूस होता है कि जैसे पार्वती कोई और नहीं, उनकी अपनी पुत्री सती है। अपनी पुत्री सती। उन्हें इतनी प्रसन्नता मिलती है, वो कहते हैं कि पुत्री, मैं अपनी सती को तो सदा सुखी होने का आशीर्वाद नहीं दे पाया, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण हो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए। तब तक वहां पे मैनावती और हिमावत भी पार्वती को ढूंढते हुए आ जाते हैं। जब वो प्रजापति के पास देखते हैं, कहते हैं चलो पुत्री, अब रात्रि होने वाली है, अब अपने शिविर में चलना चाहिए। पार्वती को ले आते हैं, लेकिन जिस प्रकार का दृश्य मैनावती ने देखा कि पार्वती अपने हिस्से का भोजन लेके प्रजापति को देने चली गई है, उसके मन में ये बात इस प्रकार से बैठ जाती है कि वो परेशान हो जाती है। रात को सोती भी है तो उसके मन में ना जाने कैसे 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 ख्याल आते रहते हैं। सोए सोए उसे स्वप्न आता है कि एक तपस्वी हैं, बैठे तपस्या कर रहे हैं। हिमावत नरेश उनके पास जाते हैं, उन्हें जाकर बोलते हैं कि महाराज, स्वामी जी, मैं आपको अपनी पुत्री समर्पित करना चाहता हूँ। आप मेरी पुत्री को अपनी सेवा के लिए स्वीकार करें। ये स्वप्न मैनावती देखती है और आगे वो क्या देखती है कि वो तपस्वी जो बैठे हुए थे, तपस्वी महाराज, उन्होंने अपना हाथ आगे किया और उस हाथ में हिमावत ने पार्वती का हाथ रख दिया। और जैसे ही ये दृश्य स्वप्न में मैनावती देखती है, मैनावती हड़बड़ा के उठ जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, चिल्लाने लग जाती है। हिमावत भी एकदम उठ जाता है घबरा के। क्या हुआ मैनावती, क्या हुआ? तो मैनावती बोलती है कि मैंने एक स्वप्न देखा कि आप अपनी पुत्री का हाथ किसी तपस्वी को दे रहे हैं। मैं उस तपस्वी का चेहरा नहीं देख पाई स्वप्न में। लेकिन नहीं हिमनरेश, नहीं स्वामी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हिमनरेश को नारद मुनि की बात याद आ जाती है। वो बात याद आ जाती है कि क्या आप जानते हैं कि महादेव और आपकी पुत्री का क्या रिश्ता है, और आप अपनी पुत्री का विवाह कहीं और करना चाह रहे हैं, कैसे? हिमावत मन ही मन सोचते हैं कि नारद मुनि की बात में कहीं सत्य तो नहीं है। क्या वाकई ही पार्वती का जन्म महादेव के लिए तो नहीं हुआ? अचानक मैनावती कहती है, पार्वती, पार्वती कहाँ है? देखते हैं तो पार्वती बिस्तर पर नहीं है। दोनों एकदम भागते हैं शिविर के बाहर, सैनिकों से पूछते हैं पार्वती कहाँ है? सैनिक बोलते हैं हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा पार्वती को कहीं बाहर। कहाँ है पार्वती? तो कहते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता कि बच्ची शिविर से बाहर निकल गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो खड़े होके? जाओ जाके ढूंढो उसे। इधर से सैनिक भागते हैं, उधर से हिमनरेश और मैनावती भागते हैं। सब भागते हुए जाते हैं, ढूंढते हैं पार्वती को। पार्वती, पार्वती, नया इलाका है काशी का, कहाँ गई पार्वती? सब ढूंढ रहे हैं। अचानक मैनावती और हिमावत की नजर जाती है कहाँ? कुछ शिव भक्तों पर जो एक शमशान में बैठे हुए हैं, और वो बैठे भी क्या हुए हैं, वहां पर अपने अपने छैने लेकर, अपने अपने मंजीरे लेकर वो लोग नृत्य कर रहे हैं। वो लोग नृत्य कर रहे हैं, जोर जोर से भजन गा रहे हैं। हर हर भोला महादेव, हर हर भोला, हर हर महादेव, तीनों लोकों के स्वामी भोलेनाथा, कर जोड़ श्रद्धा से झुकाए माथा। पूरे जोश के साथ वो नृत्य कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और पार्वती उन सब के बीचों बीच एक चिता के पास बैठी हुई, पूरे शरीर पर भभूत मली हुई और मस्ती में डमरू बजा रही है। जैसे ही मैना ये सब देखती है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। वो चीखती है, जोर से चिल्लाकर बोलती है, पार्वती,
आज तूने हर सीमा पार कर दी है। तू इन अघोरियों के बीच में नाच रही है, अघोरियों के साथ नाच रही है, अघोरियों के बीच में बैठी हुई है। उसको जोर जोर से डांटना शुरू कर देती है, खींच के अघोरियों के बीच में से बाहर ले आती है। हिमावत बोलता है कि ऐसा भी क्या कर दिया इसने, क्यों चिल्ला रही हो इतना, क्यों क्रोधित हो रही हो इतनी बच्ची पे, बस करो। मैना ऐसा भी क्या बात हो गई है? मैनावती कहती है बात क्या हो गई है? आज का ये दृश्य देखकर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बात क्या हो गई है? हिमावत नरेश कहते हैं मुझे समझ नहीं आता मैनावती, ये बातें, ये घटनाएं तुम्हें इतना विचलित क्यों कर देती हैं? आप ये क्यों भूल जाती हैं कि पार्वती जो है वो पर्वत नरेश की पुत्री है, वो मेरी पुत्री है, और उसमें जो संस्कार है वो आपने दिए हैं, तो पार्वती कभी भी अनुचित कर ही नहीं सकती। क्या आपको अपनी ही पुत्री पर विश्वास नहीं है? मैनावती कहती नहीं स्वामी नहीं, जिन संस्कारों की आप बातें कर रहे हैं वो संस्कार तो मैं उसे दे ही नहीं पाई। मैं पिछले 10 वर्षों से सहन करती आ रही हूँ, पिछले 10 वर्षों से। आप तो हमें ऋषियों के आश्रम में छोड़कर वहां से चले गए, वहां हमारे साथ क्या हुआ कभी आपने जानने का प्रयत्न किया? पार्वती वहां बचपन से महादेव की वस्तुओं को इकट्ठा करती रहती थी, बचपन से। और वो हिमावत को सारी घटनाएं बताती है कि क्या क्या घटनाएं कैसे घटी, कैसे वो विवाह के लिए दधीचि ऋषि ने उसे कह दिया कि तेरा विवाह जो है वो महादेव के साथ होगा, किस प्रकार पार्वती ने डमरू उठाया, हर बात बताती है वो। तो हिमावत नरेश कहते हैं मैना, पार्वती का महादेव के साथ जो जुड़ाव है वो साधारण जुड़ाव नहीं है। मुझे यही प्रतीत होता है वो साधारण जुड़ाव नहीं है मैनावती। अघोरियों में नाचना, शिव भभूत मलना, डमरू उठाना, इन सब घटनाओं के पीछे कोई ना कोई गहरा भेद है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैनावती कहती है कि स्वामी, पार्वती तो भी अबोध है, किंतु शिव संप्रदाय के लोगों की ओर आपका झुकाव, आपका खिंचाव मुझे ताज्जुब हो रहा है स्वामी। पर एक बात मैं कह देती हूँ और आप सुन भी लीजिए कि शिव को पूजनीय मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मेरी पुत्री और महादेव का कोई मेल नहीं है। एक जोगी के साथ मेरी पुत्री का कोई संबंध नहीं हो सकता, कोई संबंध नहीं। और ये बात आप अपने मन में बिठा लीजिए स्वामी। हिमनरेश कहते हैं कि देवी आपको धैर्य रखना होगा, आपकी व्याकुलता हमारी समझ के तो परे है कि पार्वती के द्वारा होने वाली इन घटनाओं से आप विचलित क्यों हैं। मैनावती कहती है कि इसमें समझने वाली बात क्या है जो आपको समझ नहीं आ रही है। पार्वती को शिव की ओर जाने के लिए अग्रसर किया उन ऋषियों ने, जहां आप हमें छोड़ गए थे। उन्होंने पार्वती को महादेव की महिमा के किस्से सुना सुनाकर उसके मस्तिष्क में महादेव को पूर्ण रूपेण बिठा दिया है, और आप अभी भी बोल रहे हैं। हिमावत नरेश कहते नहीं मैना नहीं, ये बात इतनी सरल नहीं हो सकती जितनी तुम्हें लग रही है। अवश्य ही पार्वती का महादेव से कोई संबंध है, तुम समझ नहीं रही हो। मैनावती कहती है नहीं स्वामी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना याद रखिएगा स्वामी कि पार्वती का किसी वैरागी के साथ कोई मेल नहीं है, और अगर वो मेल होना है ना तो वो बात फिर मेरी मृत्यु के बाद ही होगी, मेरे जीते जी तो ये संभव नहीं है। पार्वती भी वहां खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी। वो सन्न रह जाती है कि माता आप अपनी मृत्यु की बात कर रही हैं। उधर हिमनरेश भी कहती हैं कि मैनावती, अपनी पुत्री की छोटी छोटी घटनाओं से तुम इतनी विचलित हो गई हो कि तुम अपनी जन्म मृत्यु की बात करने लग गई। आखिर हो क्या गया तुम्हें? तुमने कभी ये सोचा है कि अगर पार्वती ने ये बातें सुन ली तो उसके कोमल हृदय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा? तुम कुछ नहीं सुन रही हो, तुम कुछ नहीं समझ रही हो। पार्वती सब कुछ सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं
अपने कमरे से, उस शिवलिंग से, उस जो शिविर होता है वहाँ से बाहर निकल कर, क्योंकि वो लोग काशी में हैं, जगह जगह शिवलिंग है, वो एक शिवलिंग के पास जाती है, रोने लग जाती है, रोने लग जाती है। कहती है कि महादेव, क्या सचमुच माँ मर जाएगी? क्या सचमुच मेरी माँ मर जाएगी? आपने तो उनके प्राण बचाए हैं, फिर वो इतनी दुखी क्यों हैं? फिर वो आपसे इतनी क्रोधित क्यों हैं? आपने तो मेरी भी असुरों से रक्षा करी है, फिर आप मुझे बताइए ना महादेव, आप चुप क्यों हैं? क्यों माँ क्रोधित है आपसे? महादेव, मैं माँ को दुखी नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। उनकी बातों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। फिर वो अपने डमरू को देखती है, कहती है नहीं, अब मैं इस डमरू को अपने पास नहीं रख सकती। आप ही बताइए महादेव, एक पुत्री अपनी माता की मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है? मैं इस डमरू को अपने से बहुत दूर कर दूंगी महादेव, बहुत दूर कर दूंगी। मैं अपनी माता को दुखी नहीं कर सकती। और वो डमरू लेके भागना शुरू कर देती है। उधर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास, नारायण 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 नारायण, ये क्या हो रहा है प्रभु, ये क्या हो रहा है? समय फिर वही बातें दोहरा रहा है। वर्षों से जिस बात की प्रतीक्षा थी, उसकी संभावनाएं तो अब समाप्त होती जा रही हैं प्रभु। विष्णु भगवान कहते हैं, देवर्षि, इतना विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी, मैनावती के क्रोध का आपने ये विकराल रूप देखा है ना? उसके क्रोध ने तो विकट रूप ले लिया है। और वो देखिए, पार्वती अपने डमरू के साथ महादेव की सारी स्मृतियों को मिटाने जा रही है। देखिए देखिए, जा रही है पार्वती, और पार्वती तो भागती जा रही है। विष्णु भगवान कहते हैं, देवी, पार्वती के मन से महादेव को मिटाना असंभव है, असंभव। पार्वती और महादेव कभी अलग नहीं हो सकते, उनमें रुकावटें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन वो एक ही हैं, दोनों एक ही रूप हैं। आप ही बताइए कि एक ही रूप को क्या अलग अलग किया जा सकता है देवी? और अगर नहीं किया जा सकता तो आप इतनी विचलित क्यों हो रही हैं? नारद मुनि कहते हैं, प्रभु, आपका कथन सत्य है, किंतु उस एकाकार होने का क्या मतलब जिसका कोई परिणाम ही ना हो? और वो आपको ज्ञात है कि आज जो पार्वती के साथ हो रहा है वो सती के साथ पहले हो चुका है। बहुत विकट समस्या है प्रभु, बहुत विकट समस्या। भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि, समस्या कभी विकट या आसान नहीं होती। और ये बात तो हम मनुष्यों को सबको समझनी चाहिए कि जो समस्याएं हैं वो विकट या आसान नहीं होती, देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि सती के सामने जब उसके पिता के जीवन की समस्या आई थी तो सती ने मनुष्य के जीवन के गुणों को आधार बनाकर महादेव से अलग होने का निर्णय लिया था, ठीक है। किंतु पार्वती मनुष्य रूप में साक्षात आदि शक्ति हैं, इसलिए उन्होंने जो भी निर्णय लिया है आदि शक्ति के दृष्टिकोण से लिया है। सो आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं। नारद मुनि कहते हैं, पर मैं समझा नहीं प्रभु, मैं समझा नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं, आदि शक्ति को मनुष्य रूप में जन्म लेने के कारण मनुष्य जन्म के नियमों का पालन तो करना होगा, उन्हें सभी सुखों दुखों का अनुभव भी करना होगा जो मनुष्य के जीवन के आधार होते हैं। इसलिए आज जो कुछ हो रहा है वो मनुष्य जीवन के अनुसार हो रहा है और वो होना भी है। पर आपको फिर कहता हूं कि चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो घटना घटित होने जा रही है वो संसार में ना तो आज से पहले कभी घटित हुई है, ना आज के बाद कभी घटित होगी। माता लक्ष्मी और नारद मुनि भगवान विष्णु का चेहरा देखने लगते हैं। उनकी निगाह तो नीचे ही है। पार्वती उधर पर्वत पर पहुंच जाती है, एक बहुत ऊंचे पर्वत पर। उसके हाथ में डमरू है। उसे सब याद आता है कि कैसे वो भगवान शिव की आराधना करती हैं, कैसे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर
माता, उनकी माता को जीवित किया, कैसे भगवान शिव ने असुरों से रक्षा करी। पार्वती आंखों में आंसू लेके कहती है, महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ये डमरू अपने पास नहीं रख सकती। और वो जैसे ही डमरू फेंकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाती हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, नारद मुनि सब देख रहे होते हैं। तो एकदम आवाज आती है, ठहरो। पार्वती का हाथ वहीं का वहीं रुक जाता है डमरू फेंकते फेंकते। और आप जानते हैं वहां कौन आता है? वहां आती हैं माता सती। माता सती आ जाती हैं। पार्वती पूछती है, आप कौन हैं देवी? सती कहती है, मैं कौन हूं? मैं तुम हो पार्वती, और तुम मैं हूं। पार्वती कहती है, मैं समझी नहीं। सती कहती है, समझी तो मैं भी नहीं थी, सच कहूं तो मैं तो समझ ही नहीं पाई थी, और जब तक समझी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर। पार्वती हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। पार्वती कहती है, किंतु मैं तो सब समझ गई कि आप भी महादेव को मेरी तरह अपना सब कुछ मानती हैं। अच्छा हुआ आप मिल गई। आप जानती हैं मेरी माँ मुझसे बहुत क्रोधित हैं, इसलिए मैं इस डमरू को अपने से दूर करने आई हूं। पर अब आप आ गई हैं ना, तो कृपया करके आप इसे रख लीजिए, मेरी धरोहर समझ के रख लीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी, मैं सच कहती हूँ। इसे आप मेरी धरोहर समझ के रख लीजिए, आपको सच कह रही हूँ, बहुत शांति मिलेगी। सती डमरू पकड़ लेती है, रोने लग जाती है। उसे डमरू बजाते हुए वो शिव याद आते हैं। आपको याद है वो घटना जब सती नाराज थी शिव से, तो शिव ने एकदम डम 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 डमरू बजाया था और कहा था कि आज हम यहाँ पर एक नाटक खेलेंगे। और उन्होंने नाटक खेला था कि मैं ऋषि बनूंगा, मेरी तपस्या करूंगा, मेरी तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा आएगी और नंदी वो अप्सरा बनेगी। नाटक खेला गया था। सती को वो सारा नाटक याद आ जाता है, वो रोने लग जाती है, डमरू पकड़कर रोने लग जाती है। डमरू उसको वापस कर देती है पार्वती को। सती कहती है, तुम क्या कह रही हो, धरोहर? पार्वती कहती है, हाँ धरोहर, मैं इसे आपसे तब वापस ले लूंगी, मैं आपसे इसे तब वापस मांगूंगी जब मेरी माता महादेव को सम्मान देने लगेंगे। तो सती कहती है, और ऐसा ना हुआ तो? पार्वती कहती है, ऐसा होगा, अवश्य होगा, माता को मानना ही पड़ेगा, मैं मनाऊंगी अपनी माता को, समय लगेगा, मैं उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि इनकी स्वीकृति मुझे अवश्य मिलेगी। सती कहती, हाँ पार्वती, यही तो अंतर है तुम में और मुझ में। पार्वती की बातें सुन के सती के मुख से अनायास निकल जाता है कि यही तो अंतर है तुम में और मुझ में। अथाह संयम की आवश्यकता है, अथाह संयम की आवश्यकता महादेव को पूर्णता प्राप्त करने के लिए। और वो संयम ही तो नहीं था मुझ में, बिल्कुल भी संयम नहीं था मुझ में। सती क्या है? एक असंयमशील, और पार्वती संयमशील सती। देखिए दोनों में फर्क है। सती जानती है कि पार्वती सती है, लेकिन संयम से परिपूर्ण। और जब सती खुद थी तो उसमें संयम की बहुत कमी थी। पार्वती कहती हैं, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। आप मेरी आपको मैं अपनी धरोहर देना चाहती हूँ, क्या आप मेरी धरोहर की रक्षा करेंगी ना? सती कहती है, किंतु मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? यही बताने तो मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। इसे तब तक तुम्हें अपने पास रखना होगा जब तक ये अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच जाए, क्योंकि आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो चुका है। किंतु तुम तो वो भूल मत करना जो भूल मैंने करी थी। तुम कदापि उस भूल को मत दोहराना। पार्वती कहती, क्या भूल करी थी आपने? आप मुझे बताइए ना, क्या भूल करी थी आपने? सती कहती है कि जिस प्रकार ये डमरू स्वयं तुम तक पहुंचा है ना, उसी प्रकार एक वस्तु मेरे पास भी पहुंची थी। आप सब कथा सुनने वालों को याद होगा कि सती के पास क्या पहुंचा था खुद ब खुद। जब वो नदी किनारे बैठी थी तो उनके हाथ में खुद ब खुद रुद्राक्ष आ गया था। तो इसीलिए वो कहती हैं कि तुम वो गलती मत करना, मेरे पास भी वही एक चीज पहुंची थी और मैंने उस चीज को महत्व नहीं दिया, उस चीज का महत्व समझ ही नहीं पाई।
कदाचित मैं समझ ही नहीं पाई, उसके सत्य तक मैं पहुंच ही नहीं सकी और उस रुद्राक्ष को मैं छोड़ आई। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।